नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, पूरे देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती कल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त थे। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है, हालांकि जानकारों का कहना है कि यह सच नहीं। इनका बचपन का नाम रत्नाकर था और ये डाकू अंगुलीमाल के नाम से जाने जाते थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए लूटपाट किया करते थे और अंगुलीमाल का मतलब है कि लूटपाट करते थे और लोगों को कत्ल कर देते थे। उनकी उंगली काट कर अपनी माला में पिरो लेते थे और माला पहन लिया करते थे ताकि इन्हें पता चल सके इन्होंने कितने लोगों का वध किया है। इसलिए उस जानकारी के लिए गले में एक माला पहनते थे, उंगलियों की माला। इसीलिए इनको डाकू अंगुलीमाल के नाम से भी जाना जाता है। डाकू अंगुलीमाल का यही पेशा था, लूटमार करना, लोगों की हत्याएं कर देना और उनकी उंगली काटकर अपनी माला में डालकर गले में पहन लेना। कहा जाता है कि जंगल में एक बार महर्षि नारद मुनि का विचरण होता है और उसी दौरान डाकू अंगुलीमाल आ जाता है और कहता है कि साधु, तुझे मेरे नाम का खौफ नहीं है। महर्षि नारद मुनि ने कहा कि तुम ये जो लूटपाट करते हो, इस लूटपाट क्यों करते हो? डाकू अंगुलीमाल ने कहा कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लूटपाट करते हैं। महर्षि नारद ने कहा कि क्या तुम्हारे इस लूटपाट के पाप में तुम्हारे परिवार के लोग भी भागीदार होंगे? कहा जाता है कि डाकू अंगुलीमाल ने कहा, हाँ बिल्कुल भागीदार होंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि परिवार में जाओ और ये बात पूछ करके आओ, क्या वो तुम्हारे इस पाप में बराबर के भागीदार होंगे? कहा जाता है कि डाकू अंगुलीमाल ने कहा कि आप हमें झांसा दे रहे हैं, मैं अगर पूछने चला जाऊंगा तो आप भाग जाएंगे। तो महर्षि नारद मुनि ने कहा कि नहीं, मुझे एक पेड़ से बांध दो और जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें यहीं पर बंधा हुआ मिल जाऊंगा। डाकू अंगुलीमाल ने ऐसा ही किया। महर्षि नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और अपने परिवार में जाकर उसने पूछा, क्या मेरे इस पाप में आप लोग भागीदार होंगे? परिवार के हर व्यक्ति ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, परिवार का भरण पोषण करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पाप करके लाओ या पुण्य करके लाओ। अगर आप पाप करके लाओगे तो परिवार के लोग उस पाप में भागीदार नहीं होंगे। परिवार की ये बात सुनकर डाकू अंगुलीमाल भागता हुआ महर्षि नारद मुनि के पास आता है और हाथ जोड़कर महर्षि नारद मुनि के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे एक अच्छा इंसान बना दीजिए। नारद मुनि ने राम राम का जाप करने के लिए कहा। डाकू अंगुलीमाल के मुंह से राम राम भी नहीं निकला। तब कहा जाता है नारद मुनि ने कहा, मरा मरा कहो। मरा मरा कहलाया डाकू अंगुलीमाल को। मरा मरा का जाप करते 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 डाकू अंगुलीमाल से महर्षि वाल्मीकि बन गए। कई बार ये सवाल उठता है कि महर्षि वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? तो ये भी कहा जाता है कि रत्नाकर प्रभु की तपस्या में लीन थे और तपस्या करते करते इतना बेसुध हो गए, उनको पता ही नहीं चला उनके शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा इतना प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दे दिया। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। तो ये वाल्मीकि नाम दिया हुआ है भगवान ब्रह्मा का। वैसे अगर वाल्मीकि का अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो इसके माने होते हैं महाकाव्य रामायण की रचना करने वाला, लव कुश और सीता को की मदद करने वाला, उन्हें शरण देने वाला, उसे वाल्मीकि कहते हैं। इस तरह से इस शब्द का अर्थ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। 15वीं शताब्दी के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के ज्ञाता थे। अपने दौर में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। भी कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब माता सीता का त्याग दिया था तो माता सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण लिया था और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ। कल शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती थी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देश भर में प्रकाश उत्सव मनाया गया। मंदिरों में पूजा अर्चना की गई, काव्य पाठ कराए गए, महर्षि वाल्मीकि की रामायण का पाठ किया गया, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कराया गया, तरह तरह की झांकियां निकाली गई। इसी क्रम में शहर लखीमपुर में कल महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बहुत बड़ा प्रकाश जुलूस निकाला गया और ये जुलूस कोटैया बाग के वाल्मीकि मंदिर से होता हुआ पूरे शहर में भ्रमण करते करते शहर के मोहल्ला संकटा देवी स्थित वाल्मीकि मंदिर में
संपन्न किया गया। जुलूस में कई तरह की झांकियां थी। छोटे बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, माता सीता के रूप में, लव और कुश के रूप में नजर आए। बहुत ही शोभनीय दृश्य था। उत्सव समापन के दौरान मोहल्ला संकटा देवी स्थित वाल्मीकि मंदिर में श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई संस्कृत में रामायण, उसके बाद महर्षि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। भारतीय सभ्यता में महर्षि वाल्मीकि एक पूजनीय व्यक्तित्व है। उनके पद चिन्हों पर भारतीय संस्कार पलते हैं, भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ है। नवारा समाचार की टीम सभी देशवासियों को और पूरी इंसानियत को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई देती है। हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी ने जुलूस में पूरा सहयोग दिया, जुलूस के साथ रहे, और ये जो कवरेज आप देख रहे हैं ये हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी की कवरेज है। पूरे शहर में जुलूस के साथ भ्रमण किया और राहुल वाजपेयी ने महर्षि भगवान के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा का समय चल रहा है और दशहरा हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद में मनाते हैं। दशहरे का मतलब होता है कि बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की विजय। दशहरे के मौके पर लंकापति रावण के पुतले का दहन किया जाता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं और पुनः राजा बनते हैं। उनके आगमन की खुशी में दीप जलाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, जिसे दीपावली के रूप में पूरी भारतीय सभ्यता मनाती है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ही महर्षि वाल्मीकि को याद किए जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि महर्षि वाल्मीकि जैसे बहुत सारे जो हमारे भारतीय समाज में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कार में ऋषि मुनि हुए हैं, इनके जीवन चरित्र पर हमेशा प्रकाश डालते रहने की जरूरत है। शिक्षण संस्थाओं में भी महर्षियों के आचरण और उनके जीवन चरित्र को उजागर करने की जरूरत होती है, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे महर्षियों के जीवन दर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं और भारतीय समाज को महर्षियों के संस्कार से भर दें। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवारा समाचार। नमस्कार।